वर्सेस ऑस्ट्रेलिया पहला ओडीआई। और इस पहले ओडीआई में एक दफ़ा फिर टिपिकल जो एक पाकिस्तान की बैटिंग होती है वही हुआ मोहसिन भाई। गिरते पड़ते जो खींच खांच के टेल भी कोई 10-15 चिप इन कर रहे हैं, बॉलर भी चिप इन कर रहे हैं और फाइनली जो है वो आप 190 में 190s में आप लोग पहुंच गए हैं। आखिरी विकेट चल रही है इस वक्त नसीम शाह 24 रन तो नसीम शाह के हैं, 24 ही शाहीन अफरीदी के 24 ही शाहीन अफरीदी के हैं। आज देखे बाबर आजम वाज लुकिंग वेरी सॉलिड टिल दैट। अच्छा पता नहीं सब कॉन्टिनेंट के बैट्समैन जो हैं वो स्पिनर्स को खेलना भूल गए हैं। सब कॉन्टिनेंट्स के जो बैट्समैन है स्पिनर उनके नेमसिस बन गए हैं। हाँ। स्पिनर एक ड्रोना ख्वाब बन गए हैं। हाँ। स्पिनर एक अजाब बन गए हैं। जूही आया जैम्पा आया और बाबर who was playing stylishly to Starks and Cummins and Abbotts and this and that, बाबर वाज ऑल ऑफ अ सडन टूथला। अच्छी भली पार्टनरशिप चल रही थी। पहली तो देखें पहली विकेट तो आपने कसम खाई है, डबल फिगर से पहले आउट होना है एक ओपनर ने, वो तो गया सैम अयूब। आई फेल टू अंडरस्टैंड ऑन व्हाट ग्राउंड्स व्हाई लाइन ऑफ शेखुपुरा एंड लाइन ऑफ छानपुरा ये सारे मिलके कौन सा छानपुरा तैयार करते हैं, कौन सा फार्मूला तैयार करते हैं। वो गया पीछे। यार मैंने अपनी लाइफ में डरते हुए भी देखा है, बीट होते हुए भी देखा है, फंसते हुए भी देखा है, ये कभी नहीं देखा। आई हैव नेवर। या एक दफा इंजमाम वो खैर वो बेचारे को समझ नहीं आई, वो समझा बॉल नहीं नजर आया, वो बोल्ड हो गया पीछे से कैटिक की बॉल पे। अदरवाइज मैंने इतना गंदा आउट होते हुए मोहसिन साहब के वो रिजवान वही लपेटे करने को वो 40 रन कर गया, लपेटे बच रहा है फाइनली उसको जनाब वो बॉल वही ऊपर चढ़ा है तो इंग्लिश ने कहा था 71 बालों पे 44। पाकिस्तान की इनिंग्स का आपको बताते हैं पहला छक्का कब आया। एग्जैक्टली जब हाफ वे हुई ना इनिंग्स यानी 24.6 बॉल पे यानी 150वीं बॉल पे पहला छक्का आ रहा है। और ये हमारी है वाइट बॉल की टीम और ये हम खेल रहे हैं मॉडर्न डे क्रिकेट। ये हम रह रहे हैं बेस बॉल के एरा में जहाँ पे डील अगले चौकों और छक्कों में करते हैं। 18 बालों में 3 था अब्दुल्ला का, 18 बालों में 3 था आगा सलमान का, 8 बालों में 3 था आपके इरफान का। मोहसिन भाई एक अच्छी खबर ये है कि आपके जो नसीम शाह है क्रेडिट गोज टू हिम, स्कोर जो है वो 200 से ऊपर ले गए हैं। अरे वाह, हालांकि 180 में 2 छक्के मारे हैं और 1 चौका मारा है। जरा बाबर को कहे नसीम से ट्यूशन ले ले। क्या नसीम 40 शाहीन ने भी छिक्का मारा है, 40 पे पहुंच गया मोहसिन भाई। शाहीन ने भी छिक्का मारा है, शाहीन ने भी मारा है। अब देखे अच्छा देखे नसीम और शाहीन क्यों कामयाब हुए, ये बड़ा एक वैलिड क्वेश्चन है। क्योंकि ये यहाँ खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की पिचेस को समझते हैं, बिग मैच भी खेले हैं। इसके अलावा देखिए ये वो विकेट है, अगर आप खड़े हो गए यहाँ बाबर आजम जैसे पूरे जो प्लेयर है ना वो कामयाब होंगे, ये याद रखे ना। मैंने आपको कहा था कमरान गुलाम नहीं चलेगा, मैं आपको जरा उसके ऊपर बात कर देखें यहाँ चलेगा बाबर आजम चलेगा या ये देखें ये नसीम शाह शाहीन शाह वाज लुकिंग सो कॉन्फिडेंट। मोहसिन इजाज साहब 14 रन का जैम्पा का ओवर लिया इन्होंने, स्टार को भी चौके चौके मारे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि वो ठीक है मिडिल स्टंप वाली बॉल पे। अब देखिए टेल एंडर यू कैन नॉट एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम अ टेल एंडर। दे प्लेड एक्सेप्शनली वेल। 40 और 24 तो 70 रन तो सिर्फ इनके बल्ले से आया जो पार्टनरशिपें लगाई जो इन्होंने लुटे। मतलब इरफान न्याजी वाज योर मेन बैट्समैन बट शाहीन शाह वाज एट 20 और इरफान न्याजी वाज इन सिंगल डिजिट। अब इट स्पीक्स वॉल्यूम अबाउट योर क्रिकेट टीम। अच्छा इसने बड़ी बैटिंग को अपनी इंप्रूव किया, इससे मुझे थोड़ा सा जो है ना वो परेशानी शुरू हो जाती है। शाहीन, नसीम, शादाब, आमिर जमाल, दे ऑल वांट टू बैट। This is the most dangerous thing, Mohsin Saab. Their main target and task and their main focus, their main attention, their main जिसे कहते हैं इनका the main point, center of attraction should be their bowling. We need their bowling. आज तो आपको रन भी चाहिए थे, बॉलिंग भी चाहिए, दोनों चीजें चाहिए। आई टोल्ड यू ये 250 वाली टीम नहीं है आपकी और 300 आइडियल है। मोहसिन भाई पिच क्या बहुत ज्यादा कोई मैसिव किस्म की कोई हैपनिंग्स हैं या नहीं? रूटीन टिपिकल आप भी तो देख रहे थे क्या है? मुझे तो ऑस्ट्रेलियन पिच लगी है। ऑस्ट्रेलियन भी नहीं लगी, मुझे तो सब कॉन्टिनेंट की पिच लगी है। सारा बॉल बैट पे आ रहा है। ओ यार इतना बाउंस तो आप ला सकते हैं ना यार, ये वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बाउंस तो नहीं है ना। देखिए ये वो बाउंस है जो आप पिंडी में बड़े मजे डायमंड में ले सकते हैं, छोड़े पिंडी को यार। नेशनल में जहां आप क्रिकेट खेले वहां ले सकते हैं, मर्गजार में ले सकते हैं, शालीमार में ले सकते हैं। मैं स्टेडियम की बात ही नहीं करता, मैं आपको क्रिकेट ग्राउंड्स की बात कर रहा हूं जहां देखिए मोहसिन साहब नॉट अ सिंगल डिलीवरी। अगर आप एबर्ट को छक्का आपका टेल एंडर मार सकता है तो आप किसी को भी मार सकते। और देखिए छक्का कोई कामयाबी का राज या कुंजी नहीं है, लेकिन पूरे बैट पे आए तो ये कामयाबी का राज है, ये कुंजी है, ये तो मानना पड़ेगा। 203 पे पाकिस्तान की पूरी टीम। कोई बात नहीं यार, वेल प्लेड नसीम, वेरी वेल प्लेड, शाबाश शाहीन, नसीम। इवन मैं तो बाबर के लिए भी क्लैप करूंगा, अगर किसी को तकलीफ है होती रहे, ही प्लेड वेरी वेल। देखिए एक अथॉरिटेटिव बैटिंग आई है वो बात ना, माजरत के साथ दोनों ओपनर आपके फ्लॉप, रद्दी टोकरी है। आई फेल टू अंडरस्टैंड कौन सी इनके पास पर्ची है, कौन सी इनके पास सिफारिश है। आपके चेयरमैन साहब फरमाते हैं मैं तो किसी की सिफारिश सुनता नहीं हूं, तो इनको क्यों नहीं देख रहे हैं लाइन ऑफ शेखुपुरा साहब? ये छानपुरा कब तक हमारे जो टेस्ट में फेल है
वो वनडे में कैसे कामयाब हो सकते हैं? मैं ये थ्योरी आज तक देखिए, टेस्ट में आप फेल हुए, आप व्हाइट बॉल में आए, इट मेक सम सेंस। जो बंदा टेस्ट में फेल हो जाए ना, वो 50 ओवर में कामयाब होने का ऑलमोस्ट जीरो चांस हो जाता है। वो इसलिए टेस्ट और वनडे जो है वो मिली है। अब्दुल्ला शफीक हालांकि वाज लुकिंग ठीक ही लग रहा था अंटिल दैट वो पता नहीं क्या हुआ, ऐसे हो गया, बल्ला जो है वो चला गया। बाबर वाज लुकिंग वेरी वेरी सॉलिड अंटिल दैट ज़म्पा फोर्थ डिलीवरी केम एंड ही वाज बैम्बूजल्ड, फारग हो गया। रिजवान वाज नेवर कंफर्टेबल। ओए इधर रेंज बीट हो रहा है, हो रहा है, रन आउट बच रहा है, फलाना बच रहा है। खैर, आगा सलमान, कामरान गुलाम, देवर देखे, कामरान गुलाम नीड्स टू अंडरस्टैंड वन थिंग। मैंने आपको सरफराज के बारे में कहा था 150 पे खेल रहा था, मैंने कहा मोहसिन साहब ये फारग है, इसकी कोई टेक्निक। कामरान गुलाम नीड्स टू अंडरस्टैंड वन थिंग, ये पाकिस्तान की स्लो पिचेस ने, हालांकि अगर वो प्रॉपर बैटिंग करेगा, यहां की विकेटें उसके लिए आइडियल है। अगर किसी मुल्क में सेना में जाके आप कुछ अच्छा कर सकते हैं तो वो ऑस्ट्रेलिया है, नॉट इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया है जहां पर अच्छा कर सकते हैं। कोई खास बॉलिंग नहीं थी। स्टार्क, कमिंस, हेबर्ट, वो मुझे तो हार्टले ज्यादा अच्छा लगा, उसकी बॉल निप इन हो रही थी। ज़म्पा में ठीक सही है मोहसिन साहब, इसको तो रगड़ के रख दिया आपके लो ऑर्डर ने, आपके बॉलर्स ने। आपके बैट्समैन बुरी तरह फ्लॉप। देखें, आपकी बैटिंग ही शुरू होती है तीसरे नंबर से, 2 पहला, 1 और 2 तो फारिग है, 3 जो है बाबर आजम चले आज ठीक खेला है, 37 रन, नॉट बैड, नॉट बैड। 44 जो उसका आया, फुल ऑफ लुकास, फुल ऑफ डूस, लेकिन चले, फिर भी चले, कोई बात नहीं, 40 आ गया। सही इनिंग खेला नसीम और सही इनिंग्स खेला शाहिनशाह अफरीदी। ये बाकी बीच में फलूके थे सारे, आगा सलमान से नहीं खेलने हुआ, कामरान गुलाम से नहीं खेलने हुआ, और ठीक से ही खेला है इरफान। आपके प्रीमियर फास्ट बॉलर है नसीम और शाहीन, 64 रन इन्होंने किया है बल्ले से निकाल दें। पीछे आपका पता है कितना बचता है? 139। नहीं, नसीम वाज इन्वॉल्व इन अ पार्टनरशिप, शाहीन वाज इन्वॉल्व इन अ पार्ट। आप तो सिर्फ इन दोनों के रन गिन रहे हैं ना, एक्स्ट्रा दे 150 भी नहीं है, 120 भी नहीं है, मैं 150 निकल गया मुंह से, 120 भी नहीं है मोहसिन साहब। ऑस्ट्रेलिया की टीम देखें, माजरत के साथ मोहसिन साहब, ना तो कोई इनमें मुझे वो स्पार्क नजर आया, मुझे सच पूछे तो रस्टी नजर आए, सच पूछे तो फोकस नजर नहीं आए, सच पूछे तो कमिंस और स्टार्क इस तरह की बॉलिंग नहीं करते ना। बट एबर्ट इज द स्पेशलिस्ट। ट्राई टू अंडरस्टैंड वन पॉइंट। लोग समझ रहे होंगे एबर्ट जो है ना हेजलवुड की जगह खेल रहा है। ओ भाई, एबर्ट इनका मेन बॉलर है व्हाइट बॉल का। एबर्ट इज द मेन ऑस्ट्रेलियन बॉलर और हार्टली भी। ओनली बाबर नसीम लुक्ड इंटरनेशनल क्रिकेटर, बाकी वेरी एवरेज। मोहसिन भाई, आप के पास क्रिकेटर नहीं है। मैं एक बात अक्सर जो कहता हूं कि आपके पास क्रिकेटर नहीं है, मुड़ तुड़ के अभी भी कहना अब्दुल्ला और वो नहीं है, तो पीछे यही कहा जाएगा कि जी बैट्समैन ही कोई नहीं, किससे कराएं ओपनिंग? यार किसी से भी कराएं, 3 रन की तो ओपनिंग कोई भी कर देगा, ये तो कोई बात ना हुई। वो हम अगर हम रोहित विराट के लिए कहते हैं ना, तो वो समझ में आता है कि पीछे कोई कुछ नहीं करता, आप खिलाएं तो सही ना। सो गाइस, कैसे आप सब लोग? उम्मीद आप सब लोग अच्छे होंगे। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का फर्स्ट ओडीआई मैच, टॉस जीत कर गेंदबाजी का फैसला ऑस्ट्रेलिया का काफ़ी अच्छा साबित रहा। सिर्फ 203 रन ही बना सकी है पाकिस्तान की टीम और ऑल आउट हो गई। थोड़े बाबर आजम ने रन किए, रिजवान काफ़ी स्लो खेले, नीचे से शाहीन नसीम ने जो अच्छे रन जोड़ दिए उसकी वजह से 200 पार हो गया, वरना 200 पार भी नहीं हो रहा था। तो एक एवरेज था टोटल है, और आई थिंक ऑस्ट्रेलिया को कुछ मुश्किल नहीं होगी टोटल चेज करने में। 204 रन का टारगेट इजीली ऑस्ट्रेलिया चेज कर सकती है। पाकिस्तानी मीडिया इसके ऊपर क्या कहना है, क्या रिएक्शन है पाकिस्तानी मीडिया का इसके ऊपर, चलिए देखते हैं। आप किस बेस में सैम अयूब को जो है वनडे भी खिला रहे हैं? क्या टेस्ट में वो पहाड़ तोड़ गया है? क्या T20 में उसने छक्कों की बरसात कर दी है? किस बेस पे आप अब्दुल्ला और सैम अयूब? सिर्फ और सिर्फ एक बेस है, वो ये बेस है अगर आपने कोई अच्छा ओपनर खिला दिया वनडे में, तो वो आपको T20 में लाना पड़ेगा। बाबर और रिजवान बैठ के वहां पे तालियां बजाएंगे, कवालियां करेंगे। बाबर और रिजवान कवालियां करेंगे, बाबर और रिजवान फुंतू खान कवाल बनेंगे। और यार इस मुल्क को जो मिलता है ना, लाइन ऑफ छंटुड़ू पूरा, लाइन ऑफ खुंतरू पूरा, कोई लाइन वाइन नहीं है यहां, सारे फ्रॉड है, फ्रॉड है, फ्रॉड है। मुझे मैं आपसे पूछ रहा हूं, टेस्ट में आपकी ओपनिंग है 2 दफा डबल फिगर की, एक 35 है और एक 15 है, 8 की एवरेज है, 12 भाई एक 35 है, एक 15 एवरेज को लानत भेजे। अंडा 3 5 8 9, ये आपकी बैटिंग है। मैं तो समझा मुझे मोबाइल नंबर बता रहे हैं किसी का। देखे, जो बात सच है वो करनी चाहिए, गलत बात नहीं करनी चाहिए। कितने लोगों को याद है मोहसिन भाई, सुबह मैंने आपसे पहला सवाल किया कि भाईजान ये 50 ओवर खेलेंगे, आपने सुबह ही कह दिया ये नहीं खेलेंगे। मैंने कहा आपसे 120 ओवर बालें नहीं खेलते तो 300 कैसे खेलेंगे? 50 ओवर कैसे खेलेंगे जो 120 बॉल्स नहीं खेल सकते, 20 ओवर। और ये तो आप शुक्र अदा करें नसीम का कि वो बॉलें भी खेल गया, रन भी कर गया और आपकी इज्जत रख ली, वरना तो आप मेरे ख्याल है 32 33 35 ओवरों में फारिग हुए। कितने ओवर खेले हैं आप अभी? 40 ओवर। हाँ देखे, ये नसीम की मेहरबानी है आप। और यकीन करें शाहीन बड़ा अच्छा मिडल कर रहा था। जो सो गाइस, द
जैसे कि आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया डायरेक्शन। तो जी आखिरी में पाकिस्तान ने कुछ ठीक ठाक रन जोड़ दिए हैं, नसीम ने अच्छे रन लगा दिए 40 25-30 तो शाहीन ने कर दिए हैं, उसकी बदौलत 200 पार हो गया है जी। 203 रन ऑल आउट हो गई है पाकिस्तान की टीम। मिचेल स्टार्क ने ऊपर से 2 विकेटें चटकाई और 3 विकेटें ले गई। पैट कमिंस की 2 विकेटें, जंपा की 2 विकेटें और जिसमें एक बड़ी विकेट बाबर आजम, तो ये काफ़ी अच्छा दिख रहे थे, काफ़ी अच्छा खेल रहे थे, उनको क्लीन बोल्ड कर दिया। वहाँ से शायद गेम पलट गया। रिजवान कप्तान बहुत स्लो खेल रहे थे टेस्ट मैच की तरह और नीचे से कुछ रन आगे, वरना 200 पार नहीं, ये कुछ 150 पर ही सिमट सकती थी पाकिस्तान की टीम। तो कह सकते हैं कि शायद थोड़ा फाइट 2-4 विकेटें शायद ले सकती है पाकिस्तान, वरना ये मैच ऑस्ट्रेलिया इजीली ले गया। कुछ मुश्किल नहीं होनी चाहिए यहाँ से ऑस्ट्रेलिया को चेज़ करते वक्त। सिर्फ 204 रन का टारगेट है और आराम से हलवे की तरह चेज़ करते हैं। ऊपर से सैम आयूब तो नो लुक हमेशा विकेट शुरुआत में दे के चले जाते हैं और डेब्यू था लेकिन कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए। उसके बाद अब्दुल्ला शफीक भी वो लीव कर रहे थे और कोर्ट बिहाइंड हो गए। बाबर आजम अच्छा खेल रहे थे, वो बोल्ड मार दिए जैम्पा ने, रिजवान से लग नहीं रही थी, वो भी उनको भी कहीं आउट होना था, लपेटे लगा रहे थे। नीचे से कुछ रन्स आए हैं, इसी वजह से टीम की स्टेबिलिटी इन रन्स में आई है, वरना बहुत बुरे हाल थे पाकिस्तान की टीम के और खेल ही नहीं जा रही थी इनसे पेस। तो अब देखना है क्या कुछ पाकिस्तान फाइट कर पाता है या नहीं, कितने तक इन्हें जो है कितने ओवरों में ऑस्ट्रेलिया चेज़ करेगा या नहीं, ये देखना होगा। और पाकिस्तान देखते हैं क्या कर पाता है या नहीं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।